हरे कृष्णा। एक गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि अपना शाइनिंग मून शशि फाउंडेशन 11 बच्चियों को अडॉप्ट किए हैं हम लोग, जिन 11 बच्चियों को हम ग्रेजुएशन तक की शिक्षा उनको प्रदान कराने का जिम्मेदारी अपना फाउंडेशन लिया है, जो उनको हम ग्रेजुएशन तक की शिक्षा दिलवाएंगे और उनके जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल करेंगे। तो 3 चीज मैंने डिसाइड किया था अपने लाइफ में। व्हाट इज माई कंट्रीब्यूशन फॉर दिस प्लैनेट, सेकेंड वन, what experience I want from this life, and third one, how do I want to grow। तो ये हर बच्चों को सीखना चाहिए अपने जीवन में कि हम किस प्रकार का अनुभव लेना चाहते हैं, मेरा योगदान क्या है धरती पर, और कैसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे ग्रो करेंगे मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। कहा जाता है कि अगर आपके किसी भी कार्य से दूसरों के जीवन में या उसके चेहरे पे स्माइल आती है या कुछ योगदान करते हैं, तो आपके खुद के खुशी के लिए, खुद के स्माइल के लिए आपको कार्य करने की जरूरत नहीं है। आपकी सुरक्षा संरक्षण ईश्वर करता है, या यूनिवर्स करता है, या ब्रह्मांड करता है। इसलिए आप जहां भी रहिए, जो भी जरूरतमंद हो या कुछ ऐसी चीज है जो आपके माध्यम से किसी को मिल सकता है, तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि ये करने से आप खुद को शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं हैं जो आप खुद को शुद्धिकरण कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये कार्य जरूर कीजिए। आपके अधिकार क्षेत्र में कोई भी चीज हो तो दूसरों के लिए कुछ योगदान करने का प्रयास कीजिए, दूसरों के जीवन में स्माइल, खुशी लाने का प्रयास कीजिए। ना ही कि आजकल के लोग नेतृत्व करने तो चलते हैं, नेता बनने चलते हैं, और नेता बनने के साथ साथ चले थे नेता बनने के लिए कि नेता शब्द नेत्र से आता है, जिनके अंदर विजन हो। लेकिन हम देखते हैं कि नेता बनने चले थे और बन गए अत्याचारी, बन गया व्यभिचारी, दुराचारी। ऐसे तो नेता है समाज में जो घर का टेबल ठीक करना नहीं जानते हैं, आज वो नेता बने बैठे। कहने का मतलब ये है, देवी और सज्जनों, आपसे अनुरोध है अधिकार पूर्वक कि आप जहां भी रहिए, अपने लाडले को, अपने पतिदेव को, अपने बच्चों को, अपने समाज को एक जीवन के केंद्र में अगर भगवान है और भगवत गीता है, तो आप समझिए कि आपका जीवन सफल है। जीवन के केंद्र में भगवान है ना जी, तो जो भी घटनाएं होगी, जो भी चीजें होगा, तो जैसे एक ड्राइवर होता है तो ड्राइविंग करता है तो उसके सामने एक डैशबोर्ड होता है, उस तरह के एक फाइटर पायलट जो जहाज चलाते हैं वो भी क्या करते हैं, बाहर झांक के नहीं देखते, उनके सामने एक डैशबोर्ड होता है। उस तरह हमारे जीवन का डैशबोर्ड भगवत गीता है, साधु संत समाज है। तो आपके जीवन बिल्कुल सुलभ हो जाएगा, सरस हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, चिन्मय हो जाएगा। तो आपसे अनुरोध यह है कि आप अपने जीवन के केंद्र में भगवत गीता को स्थान दीजिए, और वह हर व्यक्ति नेता है, हर व्यक्ति नेता है जो वास्तव में नेता क्या करते हैं, बाहर की परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। खुद की परिस्थिति हो, समाज की परिस्थिति हो, लेकिन परिस्थिति सुधारने से पहले ना जी, अपने मनस्थिति को सुधारना बहुत जरूरी है। मनस्थिति अगर ठीक नहीं है तो बाहर की परिस्थिति सुधारेगा तो मेजर गड़बड़ करेगा। इसलिए मनस्थिति ठीक करने की बहुत जरूरी है। वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर है, बना है, बिना ट्रेनिंग का डॉक्टर बनेगा तो क्या करेगा, गड़बड़ करेगा। उसी प्रकार कोई अगर नेता नेतृत्व करने का प्रयास कर रहा है तो उसको देखिए, विचार करिए, चिंतन करिए, मन करिए कि वास्तव में समाज का इसे ज्ञान है कि नहीं। कि आजकल देखिए, आज हम देखते हैं कोई नाचने वाला है, कोई गाने वाला है, कोई कलाकार है, तो वो भी नेता बनने के लिए तैयार है। कोई ब्यूरोक्रेट्स है, वो आईएएस है, अधिकारी है, पीसीएस है, वो अपना कार्य में उसको क्षेत्र करके वो भी सोच रहा है हम भी कुछ नेता बनने का प्रयास कर रहा है। तो नेता बनने का प्रयास करना, और नेता शब्द जो है वास्तव में समाज के बारे में सिर्फ घर बनाना, रोड बनाना, अच्छा नेता होगा तो बनाएगा, लेकिन साथ साथ समाज का विकास तब बोलते हैं जब समाज की चेतना का विकास हो। जब समाज की चेतना का विकास होगा तो रोड तो बनेगा ही, घर तो बनेगा ही, समाज में खुशियां तो आएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि आज नेता बनते हैं, लेकिन नेता बनने के साथ साथ वो नेता नहीं बल्कि अत्याचारी बन जाते हैं, दुराचारी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के केंद्र में अगर भगवान नहीं है ना जी, तो गड़बड़ करेगा, वो मेजर गड़बड़ करेगा। इसीलिए अपने जीवन के केंद्र में भगवान को स्थान दीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्ण।